तुम्हें जवाब देना होगा राहिम को, बताना होगा कि तुम कमजोर लड़की नहीं हो। राहिम सर की इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? इंटरनेट मेरी वीडियो से भरा पड़ा है और आपने मामू होने का फर्ज तो दूर की बात, मेरा लॉयर होने का फर्ज भी नहीं निभाया। अब पता चलेगा मुझ पे उंगलियां उठाने वालों को। क्या करूं मैं राहिम? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ आपकी अपनी सगी बहन है ना, और भांजा। मुझे चीट कर रहा था पापा, वो मुझे धोखा दे रहा था। नवाज के तो दो बेटे हैं, उस रोज आपको कत्ल करने की कोशिश किसने की? राहिम की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं और आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि वो जाकर अपने मामू से इस बात का शिकवा कर रहा होगा कि आपने मामू होना तो दूर की बात, आपने मेरे लॉयर होने का फर्ज भी नहीं निभाया। तो वहां पर उसके मामू यही जवाब देंगे कि राहिम मैं क्या करूं, एक तरफ तो फौरन से वो यही कहेगा कि एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ आपकी अपनी सगी बहन और भांजा है। मैडम आफिया अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और राहिम को फंसाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और इसी वजह से वो बार बार जाकर हर जगह राहिम का नाम ही ले रही हैं। आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि अब ये आग उन्होंने राहिम की मंगेतर तक भी पहुंचा दिया है और उसकी मंगेतर अब यही समझने लगेगी कि राहिम ने उसके साथ बेवफाई की है और उसके साथ चीट कर रहा था। ऐमन के वालिद बहुत परेशान है और इस बात से वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता जबकि अमीरों को इंसाफ मिल जाता है। मैडम आफिया एक तरफ तो ऐमन की हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है जबकि दूसरी तरफ राहिम को फंसाने की कोशिश कर रही है। वो ऐमन के पास जाएंगे और जाकर यही कहेंगी कि तुम्हें राहिम को बताना होगा कि राहिम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऐमन ये देखकर उनसे यही कहेगी कि आप राहिम सर के इतने खिलाफ क्यों हैं। और ये सुनकर आफिया मैडम को एक झटका लगेगा कि ये लड़की कहीं पुलिस के सामने सच ना उगल दे। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि पुलिस दोबारा से ऐमन का बयान रिकॉर्ड कर रहा होगा और उससे यही पूछेगा कि अली नवाज के 2 बेटे हैं, उनमें से कौन सा बेटा ऐसा था जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। ये सुनने के बाद ऐमन को बहुत परेशानी होगी, वो जहन पर जोर देने की कोशिश करेगी और फिर भी जवाब देने से कासिर रहेगी और पुलिस वाले अभी तक यही समझेंगे कि इसके साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहिम ही था।